उसे उसके बॉलिंग एक्शन की वजह से सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता था और इसी वियर्ड बॉलिंग एक्शन की वजह से उसे बार बार इंजर्ड होकर टीम से बाहर जाना पड़ता था। एंड ये तक कहा जाता था कि अगर इस बॉलर ने अपना एक्शन चेंज नहीं करा तो उसे जल्द रिटायर होना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, आज वही बॉलर उसी एक्शन के साथ दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन चुका है और आज की वीडियो भरी है उसी बॉलर की बेस्ट विकेट से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 15। वेल, बॉलर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे जो कि जसप्रीत बुमराह है और दुनिया के सामने बुमराह की फर्स्ट अपीयरेंस थी साल 2013 का आईपीएल। इस सीजन का दूसरा मैच था जो कि आरसीबी और एमआई के बीच खेला गया था और इसी मैच में एमआई ने 19 साल के बुमराह को अपनी टीम में शामिल करा था। इस मैच में आरसीबी पहले बैटिंग करती है और डेब्यूटेंट बुमराह इस पारी का 5वां ओवर डालने के लिए आते हैं। बुमराह के सामने थे विराट कोहली और कोहली ने बुमराह की पहली 4 गेंदों में 3 लगातार चौके जड़ दिए थे, लेकिन फिर आती है बुमराह की ये इन स्विंग बॉल जो कि सीधा कोहली के पैड्स को टारगेट करती है और विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट होकर बुमराह के कैरियर का पहला विकेट बन जाते हैं। Back live here, impact outside the offside. No, the finger goes up, just what he needed. नंबर 14, आपने सुनील नारायण को आईपीएल में ओपन करके काफी डिजास्टर मचाते देखा होगा और भाई अगर नारायण 20 से 25 बॉल खेल लेता था तो वो पावर प्ले को टोटली डोमिनेट करता था। अब 2024 आईपीएल में केकेआर और एमआई के इस मैच में भी नारायण अपनी पहली बॉल के लिए स्ट्राइक पर थे एंड ओवर डालने के लिए आए थे जसप्रीत बुमराह और भाई बुमराह की पहली ही बॉल एक परफेक्ट यॉर्कर होती है जो कि नारायण तो छोड़ो कैमरा पर भी मुश्किल से दिखी थी। इस यॉर्कर को नारायण ने टोटली मिसजज कर दिया था और भाई वो लिटरली अपने स्टांस में ही खड़े रह गए थे और ये यॉर्कर सीधा उनके ऑफ स्टंप को निशाना बनाती है। Oh! What a start that is! A leave. He had no idea where the ball was going and the ball curled in. नंबर 13, भाई जसप्रीत बुमराह एक टोटली कंप्लीट बॉलर है क्योंकि बुमराह के पास इन स्विंग, आउट स्विंग, शॉर्ट बॉल, यॉर्कर और स्लोअर बॉल हर एक चीज का कॉम्बिनेशन है और इसी कॉम्बिनेशन के चलते बैट्समैन हमेशा सोच में रहता है कि बुमराह अगली बॉल कौन सी डालने वाले हैं और इसी कॉम्बिनेशन के साथ बुमराह ने एक बार शॉन मार्श को भी फंसाया था। साल 2018 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच था जो कि मेलबर्न में खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और उनके 3 विकेट्स उड़ चुके थे। बुमराह ओवर डाल रहे थे और लंच से पहले की लास्ट बॉल होती है जिसे फेस कर रहे थे शॉन मार्श और भाई इस लास्ट बॉल पर बुमराह ने अपनी स्किल के जादू से मार्श को फंसा लिया। बुमराह ने ये बॉल स्लोअर यॉर्कर डाली जो कि मार्श के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती और ये बॉल मार्श के मुंह के आगे से डिप हो जाती है और सीधा उनके पैड्स पर लगती है और मार्श तीनों स्टंप्स के सामने पकड़े जाते हैं और लंच से पहले बुमराह की ये मैजिकल बॉल ऑस्ट्रेलिया की चौथी विकेट गिरा देती है। Short cover comes in for the last ball. Oh, they like it, full and given. What a breakthrough, Jasprit Bumrah. You are brilliant. Last ball for the break. Did him. Absolutely did him, and that looks salmon trout. नंबर 12, for 60 overs they should feel hell out there। ये फेमस स्टेटमेंट है विराट कोहली की जब 2021 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स का टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इंडिया ने इंग्लैंड के सामने 272 रन का टारगेट रखा था और इंग्लैंड को 60 ओवर्स खेलने के लिए चैलेंज किया था और जब इंडियन टीम हर्डल में खड़ी थी तब विराट कोहली ने अपनी टीम को ये बात कहकर एक क्लियर मैसेज दिया था कि भाई मैच का रिजल्ट भले जो भी निकले लेकिन अगले 60 ओवर्स अंग्रेजी बल्लेबाजों के लिए नरक की तरह गुजरने चाहिए। एंड फिर हुआ भी वही। पारी की पहली ओवर डालने के लिए आए जसप्रीत बुमराह और बुमराह ने अपनी चौथी बॉल पर रोली बर्न्स को इस शानदार बॉल के चलते 0 पर वापस भेज दिया था। Leading edge, gone. नंबर 11, भाई बुमराह की जो क्लास है वो सिर्फ एक बॉल पर नहीं बल्कि उनकी डाली हर बॉल पर दिखाई देती है और आप देखोगे कि बुमराह मैच में अपनी हर बॉल पर बराबर एफर्ट डालते हैं। इसीलिए तो जब बुमराह को विकेट मिलती है तो उसमें बैट्समैन की गलती कम और बुमराह की विकेट टेकिंग एबिलिटी ज्यादा दिखाई देती है, जैसे कि बुमराह ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेले गए इस टेस्ट मैच में दिखाया था। 2019 में खेले गए इस टेस्ट मैच में बुमराह ने 8 ओवर्स डालकर सिर्फ 7 रन दिए और अपना 5 विकेट होल भी कंप्लीट किया और उनके 5 पर में ये 3 विकेट्स क्या ही मजेदार बॉल्स पर आई थी। पहली विकेट है लेफ्ट हैंडर जॉन कैम्बेल की जिन्हें बुमराह ने एक इन स्विंगर डाली और बॉल कैम्बेल के बैट और पैड के बीच से सीधा उनके ऑफ स्टंप को उखाड़ देती है। But it's not going to happen this time around. Look at that. The gap. Big back. अब दूसरी विकेट है डैरेन ब्रावो की जो कि एक बार फिर से उसी तरह की बॉल पर आई जिस तरह से बुमराह ने कैम्बेल को आउट करा था और इस बार भी लेफ्ट हैंडर ब्रावो का ऑफ स्टंप कार्टव्हील करता हुआ दिखाई दिया था। Well, look at that again. The one that comes in.
अब तीसरी विकेट एक राइट हैंडर शे होप की है। जहाँ पीछे लेफ्ट हैंडर्स के लिए बुमराह की गेंदें इन स्विंग हो रही थी, वहीं अब राइट हैंडर शे होप के लिए वो आउट स्विंग बन जाती हैं। लेकिन रिजल्ट सेम ही रहता है, क्योंकि बुमराह किस आउट स्विंगर पर एक बार फिर से ऑफ स्टंप कार्ट व्हील करता हुआ दिखाई देता है। Stumps. Well, they won't need. There he goes again, the one that's gone away from the batsman. नंबर 10, आपने देखा होगा कि बुमराह ज्यादातर आगे की लेंथ पर डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब बुमराह शॉर्ट बॉल डालते हैं तो वो भी काफी डेडलिएस्ट होती हैं। जैसे कि केन विलियमसन को डाली गई इस बॉल को देखो। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में केन विलियमसन 7 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे थे, और तभी बुमराह की ये शॉर्ट पिच बॉल विलियमसन को चौंका सा देती है। विलियमसन इस बॉल के आगे ऑकवर्ड नजर आए और बॉल को खेलने और छोड़ने के बीच फंस गए और स्लिप्स के हाथों कैच दे बैठे। Oh, wow, that's out too. What a ripping delivery. Striking India, they're not giving in. Wow, what a beast. नंबर 9, जब कोई ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें एक लेजेंडरी बॉलर के सामने दूसरा लेजेंडरी बॉलर बैटिंग करने आता है, तो वो मैचअप देखने में काफी मजेदार होता है, क्योंकि बॉलर हमेशा ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं तुमसे बढ़िया बॉल डालता हूँ। और ऐसे एक मैचअप हुआ था जसप्रीत बुमराह और कगिसो रबाडा का 2023 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में बुमराह अपनी इस मैजिकल बॉल से कगिसो रबाडा के ऑफ स्टंप को उखाड़ देते हैं।